हो गया। देखो कल हम लोग एक्सरसाइज 13.1 खत्म कर रहे थे, तो पहले ध्यान से पढ़ लो, बाद में पढ़ो, करते रहना, समझो। एक्सरसाइज 13.2 है। बोला है कि जब तक नहीं कहा जाए पाई के मान 22/7 लीजिए ना। कह रहा है कि एक ठोस अर्ध गोले पर एक शंकु के आकार का है, और जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन निकालना है, पाई के पद में ज्ञात करना है। तुमको पता है कि अर्धगोला की बात करें तो लगभग ऐसे बनाते हैं। हम लोग कहते हैं कि यह क्या है, अर्धगोला के आकार का है नहीं रे। इसी अर्धगोला पर एगो शंकु खड़ा कर दिया गया, क्लियर। और बोला गया है कि शंकु का जो है क्या बोलते हैं, अर्धगोला का जो त्रिज्या है वह कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। आगे बोला है कि शंकु का जो ऊंचाई है वह त्रिज्या के बराबर है। कोई दिक्कत? तो अगर हम चले थोड़ा दिन के लिए शंकु के लिए, किसके लिए, शंकु के लिए, बताओ। शंकु के लिए त्रिज्या 1 होगा, काहे कि बोला है कि त्रिज्या दोनों का 1 होगा। और शंकु के लिए ऊंचाई कहेगा 1, का है सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर। क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है कि वह जो शंकु का जो पहले अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा वह शंकु के ऊंचाई के बराबर है। मतलब त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर। जब त्रिज्या ऊंचाई बराबर है, तुम खुद हमको समझाओ कि अगर हम चले शंकु के लिए ना अर्धगोला के लिए, इसके लिए अर्धगोला, बताओ अर्धगोला के लिए चलेंगे तो अर्धगोला के लिए इसमें तो खाली हमको आर चाहिए। कितना दिया है, 1 दिया है, 1 सेंटीमीटर। अब तो हमको समझाएगा, जब 1 सेंटीमीटर दे रखा है तो हमको निकालना क्या है, ऐसे समझो, ठोस का आयतन निकालना है। ठोस का आयतन तो लिखेंगे ठोस का आयतन। ध्यान दो, इसमें तो वर्क पृष्ठ नहीं ना निकालना है, आयतन निकालने में आसान होता है, ठीक है। तो ठोस का आयतन निकालना है तो क्या करेगा, समझता है, आयतन मतलब में कितना बढ़ सकता है। तो ये अर्धगोला का आयतन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कथी, अर्धगोला का आयतन होगा बराबर थोड़े प्लस शंकु का आयतन। शंकु का कोई दिक्कत आए, क्वेश्चनवा में देगा वह न पढ़ेंगे, पीछे वाला में वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, आयतन पूछे, हो सकता है कि आगे वाला में संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग। बताओ अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसी को दिक्कत है, बताओ। इस दोनों में 1/3 है, यहाँ पे 2 है तो 2 छोड़ देंगे, एक तो रहेगा में एक निकालते हैं किसी में से, तो हम चाहेंगे तो एगो 1/3 कॉमन मिलेगा। और रे बेहुदा है का, कहाँ ध्यान दे रहा है, समझो। वो समझ में नहीं करता है, काहे घरे कथी किया है, काहे देख रहा है, मत देखो, नहीं देखना है। हम कथी कहे थे वो दिन, हम तुमको घर क्लास कथी करवाए थे, फार्मूला लिख के याद करवा दे, ये कॉपी देखने के लिए। जब कॉपी रहेगा देख तो कहना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जब तुमको हम 1 घंटे पूरा 1 घंटा पूरा हम फार्मूला याद करवाए थे, लिखवाए थे, तभी तुमको संतुष्ट नहीं हो रहा है,
नहीं है तुम्हारा गलती समझो, घटता नहीं आती है। पर जब भी क्वेश्चन का तुम ध्यान समझो, कोई रंग की नहीं, बाद में नतीजा उड़ गया। देखो तुम बताओ, यहाँ पर दोनों में 1/3 कॉमन मिला और उसके बाद में हमको पाई भी कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, स्क्वायर है, स्क्वायर निकालेंगे निकालेंगे। अब अगर तुम्हारा ध्यान ध्यान अगर बोर्ड पर से हम भटकेगा तो तुम कंफ्यूजिया जाए तो इसे निकालनी है। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर क्या बचेगा, तुम ये बोलेगा, बोलो यहाँ क्या लिखी। देखो इसमें से क्या क्या कॉमन ये आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, दिखाई अगर दे रहा है बोलो यहाँ पे क्या लिखे, कोई नहीं हेल्प करेगा, बोलो। 8 आइने ये छोड़ा, सही बोला है रे। इसीलिए कहते हैं कि बोर्ड जब भी पढ़ाए एकदम पूरा ध्यान, जितना तुमको फॉर्मूला याद करना है, क्या करना है, ध्यान सब रखता है। क्लास में बैठो पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट होके, एकदम कोई नहीं 1 घंटा आधा घंटा पढ़ाए पूरा एकदम कुछ नहीं, कलम गिरा छोड़ दो। जब कहेंगे कि उतारना हो तो देखो भी उतार सके, जब कहेंगे उतारना होगा तब उठाओ कलम। तो अपने अब कलम गिरा दिया, आप अपने उठा गए घसुकता तो घसुकता, समझे गलत, इसमें 2 आर होता है। 1/3 पाई के मान कितना होगा नहीं निकलना है, क्वेश्चन बोला है कि पाई के रूप में रह दीजिए और त्रिज्या दे रखा है 1, तो 1 गुने 2 गुने 1, ऊंचाई भी 1 का, तो सीधे अगर लिखे तो 1/3 पाई, 1 से गुना होगा तो कौन फर्क पड़ेगा, यहाँ पर 1 वाव 1 हो गया, और फिर गुने 2 कम 2 कितना होगा 3, 3 कट गया, यानी आंसर खाली क्या आएगा बोलो। यहाँ बुझा है, चलो ऊपर लिखते हैं। देखो 1/3 पाई, 1 में गुना करेंगे 1 के रहेगा, अंदर में क्या है 2 कम 2 है 3, ऐसे ही कट गया, पाई में 1 से गुना देना है, क्लियर है। घन जब भी होता है तो घन का क्यूब में होता है, इसीलिए 5 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत, एक काम करो पहले इसको छाप दो, फिर समझते हैं। छोड़ दे दिन जाए में देर न लगता है, अब तो ये कोई नहीं पढ़ता है, छोड़ दिया था। चलो चलते हैं 2 नंबर, सुनो क्वेश्चन बोला है, अरे ये खाली इतना गुब्बारा का खाली देखेला है, बोला है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए है ना एक मॉडल बनाने को कहा गया है। बोला गया है जो ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हो, ठीक है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई वही, और इसके प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ना। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करिए। मतलब बताना है, ध्यान दो, ये वो इंजीनियरिंग का आदमी है, मतलब उसको जो बनाना दिया गया कि एक पाइप बनाइए ऐसा कि जो बीच में तो बेलनाकार हो, बीच में क्या हो बेलनाकार हो,
लेकिन दोनों के आरी परे दूगो शंकु आकार के लगा रहता है। ऐसा बनाने के लिए बोला है। ऐसा तो नहीं देखा होगा, ऐसा अथी में रहता है, पुल देखा है, पुल जो जिसको बोलते हैं, कौन पुल बोलते हैं, नंबर बोला गया। अरे जो नहीं बनता है उसमें वो पुलवा के धकेल के या इसमें ले जाता है ना। ऐसा पुल बनते थे कि ऐसा का है ना, मोटा मोटा बना के, बम्बू लेखा मोटा मोटा बना के और ऊपर से चादरा बिछा देता है और सबके नट बोल्ट से कस देगा और उसको यारी सुवारी ले जाएगा, इन्ने कारी बांध देता है और उन्ने कारी बांध देता है। जब नदी का जलस्तर बढ़ता है वो अपने उठ जाता है, घटेगा तो अपने बैठ जाएगा, ठीक है। और जब उसको जरूरी पड़ेगा यहाँ से ले जाए तो मान हूँगा तो वही मैं धकेल के ले जाता है। ठीक है, तो बनाने के लिए कहा गया है। तो समझो इसमें अगर हम चले, मान लेते इसमें तो बीच में वो क्या है, बेलन है और एगो क्या है, शंकु है। तो इसमें अगर हम लिखे चाहे बेलन के लिए, इसके लिए बेलन के लिए पहले एक बात समझो कि पूरा इसका लंबाई कितना है, देखो तो 12 माने पूरा कितना है 12, ध्यान दो। और ये जो शंकु के आकार है उसका कितना है 2, तुम देखो ऊंचाई कितना है ना 2। ये बात समझ में आ रहा है, समझो। पहले व्यास दे रखा है 3, तुम पहले बात समझो, मेन ऊंचाई है। इसमें अगर हम बेलन के लिए चल रहे हैं, बेलन के लिए चाहे तुम सीधे ऐसे भी लिख सकता है कि बेलन का ऊंचाई, बेलन का त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेलन के लिए चले तो बताओ, बेलन का अगर हम पूछेंगे उसी को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं और उसी को लंबाई भी कह सकते हैं, खड़ा कर देंगे तब। तो ऊंचाई बेलन के लिए आज अगर हम लिख रहे हैं, किसी को दिक्कत है, कारण कि पूरा और समझा रहे हैं, पूरा लंबाई 12, इतना 2 इतना 2 तो 2 2 तो बेलन इतने भरू है रे 8 क्लियर। अगर इसका हम त्रिज्या पूछे, त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या इसका व्यास कितना है, देखो 3 है तो त्रिज्या का हो जाएगा 3 बटा, और ध्यान दो दोनों का त्रिज्या एक के होगा, दोनों का त्रिज्या एक के होगा ना। और अगर हम अब चलते हैं शंकु के लिए, चलते हैं ना शंकु के लिए, तो बताओ शंकु के लिए चलेंगे तो लिखवाओ हमको, शंकु के लिए एच कितना होगा, 2 होगा, होगा ना 2 है। हम जानते हैं ना कि ऐसे बनल है, ऐ में टोपी है, ऐसे किए तो ये ऊंचाई हो रहा था, यही न है, तो H2 हो जाएगा। अगर त्रिज्या के बात कर देते हैं 3/2 होगा, कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है कथी कि क्या बोला है, तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करिए। तो लिख लेंगे हवा का आयतन, हवा का आयतन, हवा का आयतन चाहे तुम पूरा सजा के लिख सकता है कि मॉडल में अंतर्विशिष्ट हवा का आयतन, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हमको कुल मिला के निकालना है कि हवा हटेगा कितना, तो हवा कितना हटेगा, जितना इसका आयतन है उतने ना हवा हटेगा। तो यहाँ पर लिख लेना कि अंतर विशिष्ट नहीं, मॉडल एक मिनट है, सही है। और बने के लिए मॉडल में अंतर विशिष्ट हवा का आयतन। चलो बताओ, आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन, बेलन का और प्लस में शंकु का आयतन की 2 गुने शंकु का आयतन, 2 गुने शंकु का, क्लियर। समझो, अब तुम हमको बताओ, इतना बात समझ गया,
बता बेलन का आयतन क्या होता है? एक काम करो, इसको हम H1 लिख लेते हैं, इसको H2। पता है काहे कि हम पहले पढ़ गए, समझाते हैं अभी। बताओ बेलन का पूरा बेलन कैसे? पाई आर स्क्वायर एच। आगे बोलो। तो पहले 2 रहेगा, 2 गुने 1/3। बोलो अब समझो, हम अगर H1 H2 नहीं लिखते हैं, जब कॉमन निकालने के बाद आएगा, तुम कहा कहेगा सर जी पाई निकालिए, आर स्क्वायर निकालिए और एच निकालिए, निकाल देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। काहे कि एकड़ एच का 8 है और एकड़ एच मामला गड़बड़ ना हो जाएगा। इसमें लगा देते हैं H1 H2। बात क्लियर? तो अब ये नहीं निकलेगा। काहे? अब देखो, अब कहेगा था R1 R2 काहे नहीं लिखे? काहे लिखे? काहे कि दोनों का त्रिज्या एक है, ये लिए ना लिखे। बात समझ रहा है? चलो अब लिखो यहाँ पर H1 यानी 2 गुणे 1/3, 2 गुणे 1/3 और H2 अब तो बाहर निकल गया है। बताओ पाई का मान 22/7 गुने R 3/2 है। कोई दिक्कत? H1 का मान 8 और 2 H1 का मान 1। बोलो कोई दिक्कत? खत्म। अभी इसको इसलिए लिखते हैं, गुना उना नहीं करेगा, ठीक है ना? आगे चलो, पहले इसको 8 लिख रहे हैं और एक मिनट 2 दिन कितना होगा? 4/3, 11/7 गुने 3 गुने 3/2 गुने सीधे 8 तिहाई 24। 8 तिहाई 24 हुआ, 4 हुआ 35 हुआ, 28 हुआ बटा में। देखो 7 चौका एगो 3 से एगो 3 एगो से एगो तो 11 तिहाई 33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब। 66 सेंटीमीटर क्यूब हवा भरा जाएगा। बात समझा? क्वेश्चन कुछ लिखा है क्या? तो हो गया है, ठीक है ना? उस बारे में दिलाता ही सुन। चलो।
तो अब हमको निकालना क्या है, तो पहले निकाल लेते हैं गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, गुलाब जामुन का आयतन ये निकालना पड़ेगा ना। तो बताओ गुलाब जामुन का आयतन निकालेगा, गुलाब जामुन का आयतन निकालेगा, बताएगा, है ना। एक के जगह लिखने चलना। तो बताओ क्या करेंगे से बताओ, सीधे लिख देते हैं 45 गुने, काहे गुलाब जामुन का 45 पीस है, तो 45 गुने, बताओ 2 गुने और लिख दे, 2 गुने अर्ध गोला का आयतन, 2 गुने अर्धगोला का आयतन प्लस में क्या हो जाएगा, बेलन का, बेलन का, समझ जाएगा। चलो सुनो, तो 45 गुने, बताओ 2 गुने अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। चलो 45 गुने, बताओ इसको हम लिखते हैं, एक मिनट 45 गुने, समझो रे, देखो दोनों में पाई आर स्क्वायर कौन मिला, अब स्क्वायर नहीं है, ये 3 है ये 2 है, तो पाई आर स्क्वायर मिला ना कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 2 गुने 2/3, और प्लस में क्या बचेगा, नहीं 1 बचेगा, यहाँ पर आर बचेगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत, हम मान लेते कहीं गलती में कितना आ जाएगा। चलो देखो समझते एक बराबर हो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना भाग में गलती के कारण पूरा इतना भुगतान करना पड़ा। चलो 45 लिखते हैं, 45 गुने पाई के मान 22 आर का मान 1.42 पर है, तो 1.42 पर गुना। ठीक है, 4/3 गुने 1.4, प्लस में एच का मान 2 पॉइंट कितने है। चलो हो सकता है नहीं, तूने खड़ा बीत गया है बात, ये बटा में, ठीक है, इसको काट देते हैं, आए उतने आएगा, देखो ना 7 गुना 14, लिखते हैं इसको 22 बटा, अब तो 22 साल खत्म हो गया, गुने ऊपर क्या बचेगा 14 गुना 28, बात समझ में आ रहा है। अब बता में इसको एक काम करो ना, सुनो कुछ नहीं करो, बाद में देखा जाएगा। चलो 22 बटा गुने 14/10 और 14 को दिक्कत। चलो इसको उड़ा देते हैं, बटा में 10, तो 14 चौका 56, अब बटा में 30, अब माइनस प्लस 22/10। अब चल सकते हैं टेस्ट करके, पता, हाँ 45 गुने 22/7 गुने 14/10 गुने 14/10। अब चलते हैं इसको अंदर में, एलसीएम 10 ये कितना होगा 30, तो 30 से कम 30 तो 56 है कम, अब 10 30 तो 22 तो कितना होगा। अब चलते हैं ऊपर, ठीक है, 45 गुने 22/7 गुने 14/10 गुने 14/10 गुने 122/30, क्लियर। 15 दूना 30 और 15 तिया 7 दूनी 7 दूनी, और 3 से
पापे। ठीक है, 15 दिया 45, 5 न 30, 7 दूनी 14, काम खत्म। हाई दू से हाई दू उड़ा देते, कोई दिक्कत? अब तुमको बच गया 22 गुने 14 गुने 122। चलो गुना मारते हैं, आते हैं नहीं? बताओ 14 गुने 22 मारना है ना, 3 भी है तो 22 या 66, 22 या 66, 66 गुने 14, 14 छक 84 हासिल 8, और 14 छक 84, 8 कितना है? 84 को 8 हो गया। अब गुना कितना मान 122 से, फिर गुना चेंज हुए 6 दूना 12, 2 दूनी 4 1 5, हो गया। समझो 15 तिया 45, अब 15 दूनी लतूनी कर चलते हैं। 15 देखो 15 तिया 5 दूना 7 दूनी हो गया, आई 2 से 11 काट लिया, चल हो गया। अब देखो 11 तिहाई 33 और 14 दूनी 28 हो गया। चलो इसे चलते हैं, आए छोड़ना चुपचाप देखो 11 तिहाई 33 28 हो गया ना, 3 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24 2 26 और 2 तिहाई और 3 तिहाई 6 6 काहे गुना करते मिलाकर 8 तिहाई 24 2 तिहाई 3 दूनी, अच्छा ठीक है, 4 6 6 12 6 2 8 1 9, ठीक है, 924 गुने 122 गुना करते ना है 8 4 18, ठीक है, आइयो 8 4 18 सेम से ना है। अब 4 2 9 8 4 12 8 8 16 1 हासिल 8 8 11 1 12 हासिल 11 हो गया। और दशमलव 2 बानू कितना आ जाएगा से बताओ, 11 27 2 28 नहीं हो गया। अब समझो ये तुम्हारा हो गया, ये पूरा मिठाई का आइटम है, लेकिन मिठाई में 30% रस है, चाशनी, बस समझ में आया। 30% कहने का मतलब है कि 100 सेंटी क्यूब मीटर है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब में 30 ग्राम रस होगा, बस समझ में आया। बोला ना 30%, दो उपाय है, एक उपाय है कि इसका 30% निकाल के जोड़ दो, और दूसरा उपाय है कि 30% कहाँ है, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब में 30 ग्राम रस होगा, बस समझ में आया। तो अब नीचे बनाते हैं, दिखाई दे देगा ना यहाँ ले, चलो चलो लिखते हैं, ध्यान दो, लिखेंगे कि चूंकि 100 सेंटीमीटर क्यूब में है ना, चाहे 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना 30 ग्राम है ना, कारण कि लिखा है, तुम पूरा भाषा में बना के लिख सकता है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में 30 ग्राम चाशनी है, इसलिए बात समझ में यहाँ पर जाके लिखते हैं 100 सेंटीग्राम बराबर 30 तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में चाशनी कितना होगा 30/100,
हो या नहीं 30/100, लेकिन हमको आंसर कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए क्या लिखेंगे, 1, 2, 7, 8 है ना, ये लिखल से। हाँ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। बाद में क्या करेगा तुम, इसी को ऐसे गुना मार देगा, तो 30/100 गुने 11 2 है ना। जब इसको काट कूट करेगा ना तो आंसर में उतना कितना था बोलो तो देखें, 300.184 इतना तुम्हारा आएगा। ठीक है, इसको जब कुछ नहीं, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप इसको सीधा गुना मारो। कैसे, कोई भीड़ नहीं है, भीड़ लगता होगा तो कोई भीड़ नहीं। देखो यहाँ 8 8 तिहाई 24 के हासिल 2 तिहाई 6 2 7 3 का 21 के हासिल, और यहाँ पर 2 3 दूनी 6 2 8 1 तिहाई 3 1 तिहाई 3 आई पहले से 2 जीरो है, मतलब 16 है, 2 अंक के बाद एक और लग गया, 3 अंक हो गया। तुमको लगा बाप रे कभी छोड़ दो ठीक है गुना करेंगे। ठीक है चलो हो गया। चलो एक और देखेंगे, देखो इसमें तो था कुछ नहीं, क्या है ये था, थोड़ा सा नहीं गुना भाग में घबरा गया है, सब इसमें वही है, भारी कुछ नहीं, जैसे गुना भाग, जहाँ एक गुना भाग घबरा है कहानी खत्म। तो ध्यान देगा रे, समझो। बोला है कि इसमें जो है ना, ये कोई डिब्बा बनाया है, ठीक है, इसी डिब्बा में पेंसिल रखा हुआ है। हम तो बनाए कर भाई, क्या वो 3 गो है, चाहे उसे कोई दिक्कत, चाहे वो 3 गो रहे चाहे 4 गो रहे, ब्लैक मार्कर से। तो ध्यान देगा। अब जैसे कि तुम्हारा जो है ना, ये डिब्बा है, डिब्बा में पेंसिल रखा हुआ है, और जब ये रखा है ना तो ये गहरा हो गया, बात समझना है। और वो गहरा का फिगर जो देखो तुमको बना के दिया है बगल में, देख रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि बोला है कि एक कलमदान है ना, कलमदान देखो यहाँ पर किताब में शब्द है ना, देखो गड्ढा हो गया है, बगल में साइड दिया, बोला है कि कलमदान घनाभ के एक लकड़ी के बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, घनाभ की बीमारी दिया हुआ है, और प्रत्येक गड्ढा की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है ना, और गहराई दिया हुआ है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकाले। तुमको लगता होगा ध्यान से अगर समझेगा तो लकड़ी का आयतन कितना होगा, बताओ लकड़ी का आयतन कितना होगा से बोलो। तो में सब में कलम 3 गुण है, क्वेश्चन में 4 गो लिखा है, कहा 4 गो है, में 4 खड़ा हो गया। चलो बनाइए देते हैं, हो गया, समझो हम ध्यान नहीं दिए, हो गया। तो बोला है कि लकड़ी के आयतन निकालिए,
तो लकड़ी का आयतन कितना होगा? पूरा हमको घनाभ का आयतन निकाल लेना पड़ेगा। घनाभ का आयतन निकाल लेना पड़ेगा। अब घनाभ के पूरा आयतन में से 4 गो शंक्वाकार जो नीचे धंस गया है उसको निकाल के घटा देना हो जाएगा। और समझ में आया? जैसे कि सब देखो, मान लेते हैं कि एगो हम ई बना लिए, मान लो ई लोटा गिलास बाल्टी कुछ, ठीक है। ए में हम क्या करेंगे? ए में हम पानी भरे 1000 ml, मतलब 1 लीटर हो गया। और बाद में पानी भरना के बाद में सुनना, ए में इसको हथौड़ी से मार मार के 3-4 जगह पचका दिए, धसा दिए, मारे नहीं पूरा। जब पचक जाएगा तो पहिया तो बाहर निकलेगा नहीं। तो ए में आयतन कितना होगा? तब आयतन तब इसमें अभी अट रहा था 1000, लेकिन बाद में उसको पचका पर 3-4 जगह छेद कर दिए, छेद नहीं किए, पचका दिए ऐसे बाहर में कि अंदर उठ जाए। तो बात समझ में आया? तो बाद में पचकना के बाद हो सकता है कि इनमें 100 ml कम पानी हटे, पचक गया है। तो पचक गया तो कम पानी हटेगा ना, तो कम हटेगा तब इसका आयतन कितना हो गया? 900। तो 29 इसमें है कि लकड़ी का आयतन निकाल लेंगे और लकड़ी के आयतन में से 4 घटा देंगे। बात समझ में आया ना? चलते हैं घनाभ के लिए। घनाभ के बताओ, घनाभ के लिए बताओ, लंबाई दिया हुआ इसमें कितना है? वही बीमा होता है, पहलू का लंबाई होता है, लंबाई 15, चौड़ाई, ऊंचाई 3-5, अच्छा 3.5। अब चलते हैं शंकु के लिए। शंकु का बोला है ना, कथी बोला है? तो क्वेश्चन पढ़ो ना, जिसमें कलम रखने के लिए 4 गो शंक्वाकार गड्ढा बना है, लिखना पड़ेगा ना। शंक्वाकार गड्ढा लिख लो, शंक्वाकार गड्ढे के लिए ना, ठीक लिख रहे हैं ना, गड्ढे इसे लिख लिया। शंक्वाकार गड्ढे के बताओ, इसमें आर कितना है? 0. त्रिज्या दिया है ना। और गहराई, गहराई कहे तो ऊंचाई कितना है? अच्छा, ये कौन दिख तो है कि लिखा है गहराई या फिर लिख रहे हैं ऊंचाई? करने का मतलब है कि ये एगो मान लेते हैं कि कुआं है, ये कुआं में ऊपर से आदमी को कुआ के यहाँ भेज दे, है ना, हमें कुआ लो, कहाँ आ गया? नीचा। अब ऊपर से कौन दिख रहा है? जा भैया चले लेके ऊपर से ही देखेगा तो एकरा गहरा बुझाएगा। मान लेते हैं गहरा 50 मीटर है, बात कर रहे हैं, चाहे 20 मीटर गहरा है, तो ये भैया दिख रहा है कि भगवान दिख रहा है कि भैया कहाँ? नीचा। आई दिख रहा है कि जा वो ऊपर। बात समझ में आया ना? मतलब कहने का मतलब है रहे चाहे न रहे, नीचा के लिए वह ऊंचाई या गहराई क्या होता है? बराबर। या पानी है कि नहीं, हमें समझ में समझो। तो अब हमको क्या चलना है? कॉलम दान का आयतन निकाला है ना, सीधे कॉलम दान। लास्ट में पूछा है कि पूरे कॉलम दान में लकड़ी का आयतन है ना, तो कॉलम दान में लकड़ी सीधे ना, ऐसे लिख देते हैं लकड़ी का आयतन। बताओ कलम दान में लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा? तो घनाभ का आयतन। बोलो रे, इनमें जोर दे घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। काहे कि जितना निकालेगा उतना तो कहीं से लकड़ी से निकालेगा, इसीलिए घटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना दूरे? तो खाली बतिया में जब विलीन रहता है, दोनों बैठते हैं एक ही जगह। 4 गुने बताओ शंक्वाकार होगा ना,
इसलिए लिखते हैं शंकु का बात खत्म। शंकु का हाँ, शंकुआकार मतलब शंकु के आकार का मतलब शंकु। मैं समझ में आया? तो चलो घनाभ का आयतन LBH, बात खत्म। वही ना रे, L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई माने 4 गुने 1/πr स्क्वायर H हो। बताओ लंबाई कितना? हाँ, ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है नु। हो गया? कोई दिक्कत? खत्म। हाँ, 15 × 75 के हासिल, अब 15 दिया, 15 दिया कितना? 45 7 कितना? 52, 525 है। ठीक है ना? 15 × 75 के 5 हासिल 7, 15 दिया 45 और 52। अब इसको जैसा पहले समझा दिया, 4 गुने 1/3 है 22/, आर के मान कितना? 0.5 कर बे। एच कितना? बाप रे, अरे के मन है कि फिर ना सुधरे। हम सोचे थे कि 4 को पढ़ाना है, आसानी है तो 4 को, लेकिन पूरा दिमाग ढीला कर दिया। चलो चलते, सुनो बनाए समझ में क्या करें। सुनो ना, 7 लाल कलम से कर देते हैं। 7 दूना, कोई दिक्कत? और पहले काम करो ना, नहीं कर दो चल 4 गुने 1/3 गुने 22/, 7 गुने चल ना, तेरा क्या दिक्कत है? 2 हो गए, 14/, कितना? 10। चलो कितने समझो अच्छा से। 7 दूनी, कोई दिक्कत? अब समझो, 5 दूना 1 10, खत्ता हो गया ना। अब समझो, हला नहीं करेगा रे, 5 दूनी 10, ठीक है, कट गया। और 2 से काटेंगे कई बार में? 11 बार में। कोनो को दिक्कत है? 1 मिनट। अब हाई 2 से काटेंगे 2 मतलब आइए ना, कटवाना है बड़जोरी से, नंदना कटवा रहा है। सुनो जाए पहले 5, देखो बढ़िया से कैसे काटे थे पहले। 7 दूना 14, और 5 दूनी 10, खत्म हो गया। और 5 दूनी 10 और 2 से 11। अब ठीक है, अब गुना करना पड़ेगा ना, तो 525 माइनस, एक काम करो ना, सुनो सुनो पहले रुक जाओ। 11 चौका, और कुछ है होने करी? 11 चौका बता में आई 10 है, इन आएंगे 30, कोई दिक्कत? भाग दे लेते हैं 30 से 44 में, 30 से कम 4, 1 पॉइंट दिए 0, हो गया। 3 × 5 = 15, तब 3 चौका का थी 12 20, हो गया 6, धरो ना इसको। 525 माइनस 1.46, घटा लो, कितना आएगा? आएगा, देखो यह समझो, 525 घटाना है 1.46, ठीक है। 4 आई कितना? 5 आई, 3 आई, आई
बाप रे कैसे कितना है 523 है नु बात खत्म तो समझ के एक आधो को मिल गया तो काम ये बकले घाटा की आएगा हुए ना बजोई रहेगा 53 ये खाए के कि ना तो पूरी खाए कर दे ले का मतलब ये आया बाकी बात खत्म ये खाए के कि ना ले ले